नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पेट में आने वाले कुछ संभावित क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, जिसे अमित्रघात भी कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ी गई, जिसमें हेमू की हार हुई थी और हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्ष ने अब थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। जेजाग भुक्तक प्राचीन नाम किसका है? जेजाग भुक्तक प्राचीन नाम बुंदेलखंड का है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? निम्न में से दीवान ए रियासत युग्म सुलेमित नहीं है, क्योंकि दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, जिसे CR दास कहा जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पास हुआ था? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ईस्वी में पास हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी भूमि तटरेखा है? भारत के सबसे भारत के राज्य की सबसे लंबी भूमि तटरेखा गुजरात की है। भारत में लिंगाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से, अनाज उत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या होता है? भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया है। इंडिया को भारत कहा गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें कुल सीटों की आरक्षित होती हैं। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है।
आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले मेंडलीव ने किया था। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जलने में सहायक नहीं होती हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। इंसुलिन किस में सक्रिय होते हैं? इंसुलिन अग्नाशय में सक्रिय होते हैं। थैंक्स।